नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक मैथ के मदद से, वैदिक मैथ के सूत्र के हिसाब से हम कुछ अंकों का गुना करना सीखेंगे, जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये वैदिक मैथ से लिया गया एक मेथड है जो बहुत सारे टीचर्स शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको ट्रिक के रूप में बताते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसकी सच्चाई है वो ये है कि ये वैदिक मैथ से लिया गया है, जिसके सूत्र का नाम होता है एक न्यूनेन पूर्वेन। यानी कि जो कैलकुलेशन में आपको जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं गुना करने का, और वो तरीका किस तरह के गुना के लिए लागू होता है, उसमें जो सूत्र यूज होते हैं वैदिक मैथ के थ्रू, उसकी सच्चाई है एक न्यूनेन पूर्वेन। वो कोई ट्रिक नहीं है। तो चलिए, तो एक न्यूनेन पूर्वेन का मतलब होता है, न्यूनेन का मतलब होता है एक कम, एक न्यूनेन का मतलब होता है एक कम। यानी कि अगर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 48, तो 48 का एक कम कितना हो जाएगा? 47। अगर हमने लिया 386, तो इसका एक कम कितना हो जाएगा? 385। अगर हमने लिया 789, तो इसका एक कम हो जाएगा 788। यही होता है एक न्यूनेन। यानी कि जो भी संख्या हम ले रहे हैं वो दिए गए संख्या से, जो भी संख्या ले रहे हैं उससे एक कम होगा, वही सूत्र कहलाता है एक न्यूनेन पूर्वेन। और उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे गुना करना सीखने वाले हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कैसे गुना करना है और किन सारे अंकों के लिए गुना करना है। याद रखिएगा दोस्तों कि इस सूत्र का इस्तेमाल तभी हम करेंगे, यानी कि वैसे अंकों वाले संख्या के लिए गुना करेंगे जिसमें या तो 1 9 हो, या 2 9 हो, या 3 हो, या 4 हो कम से कम, या 5 हो, समझ रहे हैं, 5 हो, या इसी तरह से जो भी हो, जितने भी अंक वाली संख्या हो, लेकिन उसमें 9 होना चाहिए। यानी कि जब भी हम जनरली गुना करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे 7 8 है, 3 5 है, इस तरह से करते हैं। तो इस वाले में ये ट्रिक काम नहीं करेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरह में करेगा? हाँ, ऊपर 7 8 हो और नीचे क्या हो? 9 9 हो। तो इस तरह के गुना में ये ट्रिक काम करेगा। या ऊपर 7 8 7 हो और नीचे 9 9 9 हो, इसके लिए भी काम करेगा। या फिर 7 8 8 हो, 9 9 9 9 ये भी हो, इसके लिए भी काम करेगा। तो मतलब नीचे जिससे भी आप गुना कर रहे हैं, आप नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो गुना करने वाला है उसमें 9 की सीरीज होनी चाहिए, चाहे 1 9 हो, 2 9 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इन्फिनाइट हो, जितना भी लेना ले लो वो चलेगा। लेकिन उसमें किस तरह की गुना होनी चाहिए कि ऊपर में कोई भी 2 अलग अंक हो सकते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, से कोई मतलब नहीं, कोई भी अलग हो, लेकिन जिससे हम गुना कर रहे हैं उसमें 9 9 वाली संख्या आनी चाहिए, तभी हमारा ये सूत्र यानी कि एक न्यूनेन पूर्वेन काम करेगा। अब ये कैसे करेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। समझ में आ गई होगी? चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले जो गुना लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं समान अंकों का। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, आपके पास अगर इस तरह के गुना है, सपोज कि 7 8 इंटू 9 9, इस तरह के गुना है। यानी कि पहले हम इस तरह सीख रहे हैं, यानी कि अगर इधर 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 अंक, अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 अंक, यानी कि समान अंकों वालों से गुना करना हम पहले सीखेंगे इस सूत्र की मदद से। ध्यान रहे, इधर वाला या इधर वाला उससे कोई मतलब नहीं है, वो 9 9 के सीरीज में होनी चाहिए एक संख्या, एक साइड की संख्या। अब देखिए, तो हमारा सूत्र क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, एक न्यूनेन यानी कि एक कम। तो यहां पे 78 का एक कम कितना हो जाएगा? 77। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप साइड में करके इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 7 8 का एक कम कितना हुआ? 77 हो गया, यानी कि 77 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 9 में से इस 7 को घटाएंगे तो 2 होगा, और इस 9 में से इस 7 को घटाएंगे तो 2 होगा। ये आ गया आपका आंसर। यानी कि आप 78 को 99 से गुना करेंगे तो आपको 77 22 आपको आने वाला है, यानी कि 7722 आपको आने वाली है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, 7 7 3 गुना 9 9 9, आप देख रहे हैं ना, इधर 3 अंक लिया हूं तो इधर भी 3 9 लिया हूं।
मैं पहले इस तरह के गुना को सीखूंगा, फिर उसके बाद अगले तरह के गुना को मैं सीखूंगा। इसमें भी आप क्या करेंगे, 773 का एक न्यूनतम लेना है, यानी कि एक कम लेना है। तो क्या करेंगे, बराबर में 772 लिखेंगे। लिख दिए। अब चूंकि मैं इसके सामने क्यों लिख रहा हूं, ताकि मुझे घटाने में क्या हो, आसानी हो। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां भी आपको आंसर सेटिंग लिखना है वो लिख सकते हो। अब इसको ऐसे ऐसे घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे भी घटा लो, लेकिन सामने में लिखने से क्या फायदा हो जाएगा ना, घटाने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो हमने इसीलिए ले लिया। तो अब घटाओ, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, और 9 में से 2 गया तो 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह के कोई भी गुना आप ले लो, कोई सा भी ले लो, 6, 0, 8, 9, 7, कितने अंक है, 5। इधर भी आप ले लो 5, 2, 2, 4, 1, 5। मैंने 5 ले लिया। अब इसका एक अंक कम लिखना है, मतलब एक न्यूनतम लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 60,896। इसका एक कम हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि 60,897 का कम कितना हो गया, 60,896। अब उसको घटा देना है, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे बराबर लिख देता हूँ। 9 में से तो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 6 गया तो 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देख लीजिए, मिला लीजिए, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और बाकी इधर 5, यानी कि घटाने के बाद आपको फाइनल आंसर इतना आ गया। तो इस तरह के जो भी सवाल हैं, यानी कि जिसमें 9 के सीरीज आ रहा हो, फटाफट अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, दोस्तों को दीजिए, ये गुना बनाओ भाई, और वो भी बनाएगा, आप भी बनाओ। आप 2 सेकंड के अंदर बना के दिखा दोगे, 3 सेकंड में। प्रैक्टिस जितना, अब मैं तो बताते रहूंगा तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो आप फटाफट क्या करो, इस तरह के बहुत सारे आप डाटा लो, बहुत सारे रफ कॉपी लो, बहुत सारा बनाने करो। आप यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, जो मैं अभी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, उसमें काम करेगा क्या। इधर अगर 5 अंक है तो इधर भी 5, इधर 6 वाले लेंगे तो इधर भी 6, 9 लेना पड़ेगा, इधर 7 तो इधर भी 7, इधर 2 तो इधर भी 2। तो ये ट्रिक फटाफट क्या करेगा, काम करेगा। तो आप फटाक से कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 7 गुना 9, 9, 9, 9, 9। इसका आप फटाक से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और इसका जो अगला सीरीज है, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना दोस्तों कि इधर 9, 8 रहे और इधर 3 को 9 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 9 की संख्या 3 हो जाए, इधर 2 ही संख्या रहे। या ऐसा भी हो सकता है कि 7, 8, 9, यानी कि इधर 3 आ जाए और इधर 2 भी आ जाए। ये भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह के दोनों के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट। इस वाले पार्ट में क्योंकि मैं फिर समझाऊंगा तो आपको दिमाग से ही निकल जाएगा, तो इस वाले पार्ट में बस इसी पे हम काम करेंगे। इसी वाले को प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आप इसी तरह के तरह तरह यहाँ पे अंक लीजिए, जीरो लगा के लीजिए, और इधर समान अंकों का 9 लगाइए, और फिर देखिए फटाफट बनेगा। आंसर को मैच करवाइए अपने किसी दोस्तों के साथ, और फिर देखिए कितना मजा आता है। और दोस्तों के साथ आप ऐसा कीजिए, उनको दीजिए, उनको भी टास्क दीजिए, उनको भी सीख कीजिए, और उनको जरूरत पड़ने पर हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के नेक्स्ट वाले वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक हमारे वीडियो पे आप बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।